सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं ह्यूमिडिटी सेंसर्स के बारे में कि ह्यूमिडिटी सेंसर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इनके कितने सारे टाइप्स हैं। इन सब के बारे में जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते क्या हैं। तो ह्यूमिडिटी सेंसर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप एयर में कितना मॉइस्चर है इस चीज़ का पता लगा सकते हो कि एयर में कितने वाटर मोलिक्यूल्स हैं, एयर में ह्यूमिडिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हो आप एक ह्यूमिडिटी सेंसर के थ्रू। लेकिन हम जानने वाले हैं कि जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स ये कई तरीके के होते हैं। ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर और दूसरा होता है रेसिस्टिव ह्यूमिडिटी सेंसर, तीसरा होता है थर्मल कंडक्टिविटी ह्यूमिडिटी सेंसर। ये तीनों अलग अलग तरह के होते हैं और इनका काम करने का तरीका भी अलग होता है। ये अलग तरीके से ह्यूमिडिटी का पता लगाते हैं। तो हम समझने वाले हैं कि ये कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर। अब कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर किस तरह के होते हैं? तो जो कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर है वो बेसिकली एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब कैपेसिटर के अंदर एक एबिलिटी होती है, वो ये कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकती है। अब इसी एबिलिटी के थ्रू ये यहाँ पर पता करता है कि ह्यूमिडिटी कितना है, यानी ह्यूमिडिटी पता करने के लिए ये इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। बट कैसे? यहाँ पर होता ये कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स कुछ खास मेटल के बने होते हैं, ये प्लेटिनम, गोल्ड या फिर कुछ अच्छे मेटल के बने होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है। अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या तो यहाँ पर कोई पॉलीमर फिल्म हो या फिर ग्लास हो या फिर मेटल की ऑक्साइड की एक लेयर, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या कि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, अब इसी के थ्रू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। बट यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी वो निश्चित होगी, वो डिफिनिट होगी, वो यूं ही बदल नहीं सकती है। अब एयर में कितना मॉइस्चर है इस चीज़ का पता करने के लिए हम इस सेंसर्स को एयर में ले जाते हैं। और जब एयर के संपर्क में जब ये आती है तो वहाँ से ये वाटर मोलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। अब जब ये वाटर मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ इलेक्ट्रोड्स से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की वो बढ़ जाएगी, यानी कि जितना ज़्यादा एयर में मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल्स रहेंगे और वाटर मोलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करता है। अब ये ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पर जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये स्टोर करेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर मेज़र करके ये बता दिया जाता है कि हाँ ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो ज़्यादा है या फिर कम है। तो जनरली कैपेसिटी ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो इसी तरीके से काम करती है। अब जो इसका बाकी का काम जो है पूरी तरह से कैलकुलेशन करने का काम इसका प्रोसेसर्स करते हैं, जो कि पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होती है। अब समझने वाली बात ये है कि जो ह्यूमिडिटी लेवल चेक होती है वो किस तरह से चेक किया जाता है, यानी किस तरह से बताया जाता है कि ह्यूमिडिटी लेवल कितना है। तो यहाँ पर होता ये है कि ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए एयर की जो छोटी सी मॉलिक्यूल होती है उसमें कितना पानी है और कितना पानी उसमें मैक्सिमम स्टोरेज कर सकता है, यानी कि जो छोटी सी जो एयर की मॉलिक्यूल होती है उसमें कितना पानी है और कितना मैक्सिमम पानी वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, इस चीज़ का परसेंटेज निकाला जाता है और बताया जाता है कि एयर में 20% या 30% या जितना भी है परसेंटेज के हिसाब से हमें बताया जाए कि इतना परसेंट ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी सेंसर हमारा आता है वो है रेसिस्टिव ह्यूमिडिटी सेंसर। अब रेसिस्टिव ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो रेसिस्टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर करती है ये पता करने के लिए कि एयर में कितना मॉइस्चर है। लेकिन कैसे? तो इस ह्यूमिडिटी सेंसर में भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ कंघी की तरह होता है, यानी कॉम्ब की तरह होता है। अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं और इसके ऊपर एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की लेयर होती है। अब जहाँ पर हम इससे पहले वाले जो कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में जान रहे थे तो उसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल थी, लेकिन इसके ऊपर में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है और उसके ऊपर थोड़े बहुत सेफ्टी के लिए इसके ऊपर और भी कई तरह की चीज़ें लेयर वगैरह चढ़ा दी जाती है ताकि ये सेफ रहे। इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है उसके वजह से जो यहाँ पर रेसिस्टेंस होता है वो डिफिनिट होता है, वो यूं ही चेंज नहीं हो सकता है। बट जब इसे एयर में लाया जाता है तो एयर में जो मॉइस्चर रहती है, जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं, इसे ये एब्जॉर्ब करता है और वाटर मोलिक्यूल्स के आ जाने के बाद इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो घटने लगता है, क्योंकि एयर में ज़्यादा मॉइस्चर है इस वजह से उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम जाता है और रेसिस्टेंस जब कम जाता है तो इस चीज़ को कैप्चर किया जाता है। अब एयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल को ये अपने अंदर आकर्षित यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। अब जितना ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करेगा इसकी रेसिस्टेंस जो होगी उतनी घटेगी। अब इसी चीज़ को कैप्चर करके मेज़र किया जाता है और बताया जाता है कि ह्यूमिडिटी लेवल क्या है एयर में। अब जो नेक्स्ट हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर है वो है थर्मल कंडक्टिविटी ह्यूमिडिटी सेंसर। अब ये जो सेंसर है इसमें 2 सेंसर्स लगे होते हैं, इसमें 2 सेल होती है, ठीक है। अब इस सेल में एक सेल होता है वो पूरी तरह से बंद होता है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है और साथ ही उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एक दूसरे से पतली वायर से जुड़ी होती है।
अब जो दूसरी तरफ एक सेल होती है वो उसमें हवा जाने के लिए जगह होता है और उसमें भी उसी तरह के 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिससे एक पतली वायर जुड़ी होती है। अब दोनों जो सेल है वो तो एक ही तरह के, बट यहाँ पर एक सेल जो है पूरी तरह से बंद है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और दूसरा जो है जिसमें कि हवा जाने के लिए जगह है, यानी उसमें छेद है जहाँ से हवा उसके अंदर जा सकती है। अब यहाँ पर भी रेसिस्टेंस को मापा जाता है। अब जो पहला सेल है जो कि पूरी तरह से बंद है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, उसमें जो वायर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो डिफिनिट होगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जो दूसरी तरफ जो सेल है जिसमें कि हवा जा सकती है उसमें भी उसी तरह का वायर है। अब उसमें जो हवा जाएगी, अगर वो हवा में ज़्यादा मॉइस्चर है मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर जो रेसिस्टेंस बनेगी उस सेल में वायर के अंदर, वो रेसिस्टेंस भी कम होगी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर मेज़र किया था, यानी कि इसको कैप्चर किया जाता है। अब इन दोनों सेंसर के बीच जो रेसिस्टेंस बन रहा है, जो दोनों वायर्स में रेसिस्टेंस बन रही है, उन दोनों के अंतर को मापा जाता है और उसी के बेसिस पर पता किया जाता है कि एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना ह्यूमिडिटी लेवल है। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है, वो ये कि अगर हम नाइट्रोजन गैस को किसी चीज़ में बंद करके रखते हैं, किसी चीज़ में पैक करके, जैसे कि यहाँ पर सेल में जो है वो बंद नाइट्रोजन है, तो उसे ड्राई नाइट्रोजन कहते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि ह्यूमिडिटी सेंसर जो होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, किस जगह पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली जो हमारे घरों में एसी, कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह होती है उसमें भी इस तरह के ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगे होते हैं। और साथ ही जो हम एग्रीकल्चर में मिट्टी की ह्यूमिडिटी लेवल चेक करते हैं तो उस टाइम पर भी एक ह्यूमिडिटी सेंसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देखने में अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, और अगर ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।